नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। तुला राशि एंड तुला लग्न वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, उस चीज के प्रेडिक्शन को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेनली 5 पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, जो डेट आपको नोट कर लेनी बहुत जरूरी है ताकि आप उस हिसाब से आपके आने वाले समय का प्लानिंग कर सको। दूसरे नंबर पे आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा जो समझ लेना बहुत जरूरी है, तो आप ये वीडियो के अंदर कहे गए प्रेडिक्शन को अच्छे से समझ पाओगे और उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे प्रेडिक्शन फॉर तुला राशि। चौथे नंबर पे बात करेंगे प्रेडिक्शन फॉर तुला लग्न। राशि एंड लग्न में फर्क होता है। एंड 5वें नंबर पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेमेडीज के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। जो 2 इंपॉर्टेंट डेट है उसमें वो पहली एक है 26 दिसंबर 2024 सुबह 8:02 1 सेकेंड। ये वो समय है जहां पर सैटर्न अपनी खुद की राशि में रहेंगे, लेकिन नक्षत्र को चेंज करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और सैटर्न जुपिटर के गुरुदेव के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर एंटर कर जाएंगे। वहां पर सैटर्न रहेंगे 27 अप्रैल 2025 तक सुबह 6:29 34 सेकंड तक। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। तुला राशि के लिए 4 महीनों का प्रेडिक्शन, राशि के लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ का, एंड लग्न वालों के लिए 4 महीने का प्रेडिक्शन, लेकिन दिसंबर एंड से शुरू होगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल एंड तक चलेगा। तो 4 महीनों का प्रेडिक्शन राशि एंड लग्न वालों के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं वो जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं उसके ऊपर। अगर आपकी कुंडली के अंदर दशा, महादशा एंड अंतरदशा अगर फेवरेबल चल रही होगी, आपके सपोर्ट में चल रही होगी, तो तुला लग्न वालों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, उसे कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में महादशा और अंतरदशा थोड़ी सी फेवरेबल होगी, थोड़ी सी सपोर्टिव होगी, तो तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तीसरे पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं प्रेडिक्शन फॉर तुला राशि। अब तुला राशि कैसे पता चलती है? आपकी कुंडली के ये 12 के 12 जो हाउसेस है उसके अंदर जहां पर भी 7 नंबर लिखा हो और वो 7 नंबर का ये जो घर है उसके अंदर या तो मून का सिंबल ड्रॉ किया हो, या मून लिखा हो, या चंद्रमा लिखा हो, तो इसका मतलब कि आप हो गए तुला राशि वाले जातक। फिर ये 7 नंबर की राशि 12 के 12 घर में से कहां पर भी हो सकती है। तो यहां पर मैंने कुंडली बना ली है तुला राशि वालों के लिए और अब प्रेडिक्शन की शुरुआत करते हैं तुला राशि के लिए। सैटर्न आपके 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं एंड 2nd हाउस को एक्टिवेट करते हैं। अब इससे होगा क्या? सबसे पहले बात करते हैं 5th हाउस की। शनिदेव आपको बहुत टाइम से अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो आपको संतान प्राप्ति के योग आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी लोग सॉफ्टवेयर के अंदर है, सॉल्यूशन डेवलपमेंट के अंदर है, रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, जो भी लोग हायर लर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। सैटर्न शनिदेव यहां से आपके 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस होता है सेकंड संतान का, तो अब ये समय है कि उनको दूसरे संतान की प्राप्ति होगी। ये हाउस रिलेशनशिप का भी है, तो जो अनमैरिड लोग हैं उनको अपना कोई ना कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वैसे पार्टनर मिल सकता है, और जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। साथ ही साथ अगर आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पर आपको पीआर वर्क करना होता है, या आप इंडिपेंडेंट बिजनेस के अंदर हो, और अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस में नहीं भी हो तो भी शनिदेव आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस के अंदर लेके जाएंगे। ऐसे बढ़िया योग यहाँ पर मिल रहे हैं। 11th हाउस होता है गेन, विश फुलफिलमेंट एंड इच्छा पूर्ति का, प्रॉफिट का एंड टर्नओवर का। 11th हाउस होता है सोशल सर्कल का एंड फ्रेंड सर्कल का। तो ये समय के अंदर आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ेगा, और ये बढ़ा हुआ सर्कल आपको आपके बिजनेस के अंदर भी हेल्पफुल होगा, और उससे आपके गेन्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, लेकिन वो इच्छाएं जेन्युइन होनी चाहिए। यहां से शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से 2nd हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, और 2nd हाउस होता है कुटुंब का, तो आपके कुटुंब के अंदर भी एक बहुत अच्छा सा माहौल क्रिएट होगा। 2nd हाउस होता है बैंक बैलेंस का, तो खर्चा या बैंक बैलेंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, मतलब खर्चा जो भी है सोच समझ के करना होगा। और 2nd हाउस होता है वाणी का, तो अपनी वाणी को संयम से यूज कीजिएगा, अन्यथा किसी के साथ डिस्प्यूट या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। 2nd हाउस होता है फूड हैबिट का, तो आप जो भी खाना खाएंगे उसको भी सात्विक आहार लेना है, आपको तामसिक आहार नहीं लेना है। चलिए अब बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है 4 महीने का। तुला लग्न, अब लग्न कैसे पता चलेगा? ये जो 12 के 12 घर है उसमें यहां पर ये हमेशा जो है वो 1st हाउस कहा जाता है। तो 1st हाउस में एक तो 7 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए,
और दूसरा वहां पर असेंडेंट या तो लग्न ऐसा लिखा होना चाहिए। तो क्या हो गया, आप हो गए तुला लग्न वाले जातक। तो जो तुला लग्न वाले हैं, शनिदेव जैसे ही गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेंगे तो जैसा मैंने ऑलरेडी कहा आपको, जुपिटर आपका 3rd हाउस एंड 6th हाउस एक्टिवेट करेगा। 3rd हाउस एक्टिवेट होने से क्या होगा, 3rd हाउस होता है मोबाइल का, इंटरनेट का, कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग का, नेटवर्किंग का। तो आपको इससे जुड़े हुए बिजनेस के अंदर बहुत बढ़िया लाभ मिलने के लिए जा रहा है। तीसरा 3rd हाउस होता है वीजा का एंड डॉक्यूमेंटेशन का। ध्यान से सुनना, बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोग अपने वीजा के लिए ट्राई कर रहे होंगे, फॉरेन कंट्री में जाने के लिए ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन वीजा उनका क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसे जो भी लोग, जो तुला लग्न वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय होगा जब जुपिटर एक्टिवेट होगा और 3rd हाउस एक्टिवेट करेगा। उस समय पे आप वीजा की एप्लीकेशन करोगे, आपका वीजा क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी वीजा अप्लाई करके रखा होगा तो वही समय के अंदर आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा और उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। 3rd हाउस होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का, तो छोटी दूरी की धार्मिक यात्राएं होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 6th हाउस, जुपिटर 6th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। 6th हाउस होता है कंपटीशन का। तो आप कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे IAS, IPS, तो वो एग्जाम आप क्लियर कर जाएंगे। अगर इस दरमियान के अंदर आपकी एग्जाम हुई तो एग्जाम आप क्लियर कर जाएंगे, बहुत बढ़िया योग है। 6th हाउस होता है एनिमीज का, यानी कि एनिमीज के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर हम विजय पा सकते हैं, क्योंकि जब हमारा 6th हाउस एक्टिवेट होता है तो हम शत्रुओं के ऊपर विजय पा सकते हैं और जुपिटर आपका 6th हाउस एक्टिवेट कर रहा है। साथ ही साथ 6th हाउस होता है डिजीज का, तो कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी होने की संभावना है, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना होगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर आपकी कुंडली में, पर्सनल बर्थ चार्ट में 12 के 12 घर में से कहां पर बैठे हुए हैं। अगर आपको ये दोनों चीजों का जो मैंने आपको बताया उसका बेनिफिट लेना है तो जुपिटर की एक्टिविटी को आपके जीवन में एक्टिव करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने हेल्थ के रिलेटेड बात की, मान लो आपकी कुंडली में जुपिटर 6th हाउस में ही बैठे हैं, तो आपको क्या करने से बेनिफिट मिलेगा। 6th हाउस होता है जिम का, एक्सरसाइज का। तो आप जितनी ज्यादा जिम की एक्टिविटी करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, आपको उतना ही हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, उतनी ही आप बीमारी से बच पाओगे, और अगर हो भी गया तो उसको फटाफट रिकवर कर पाओगे। जुपिटर की एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से मान लो आपकी कुंडली में जुपिटर 12th हाउस में है, तो 12th हाउस होता है योगा का एंड मेडिटेशन का। तो आपको होने वाली बीमारी से बचने के लिए आप अगर योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में है तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा और आपको होने वाली बीमारी से आपको वो बचा लेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कुंडली में जुपिटर कहां पर बैठे हैं। आपका पर्सनल बर्थ चार्ट लीजिए, उसमें चेक कीजिए और मुझे ये वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपका जुपिटर 12 के 12 घर में से कौन से घर में बैठे हैं, और वो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको सामने बता दूंगा कि आपको कौन सी एक्टिविटी करने से लाभ होगा। क्योंकि 12 के 12 घर का बताने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रेमेडीज के ऊपर। अगर मैंने जो भी चीज आपको बताई वो अगर आपको आसानी से प्राप्त हो रही है तो आपको कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो बताया उसके अंदर वो रिजल्ट प्राप्त करने में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप जुपिटर से जुड़ी हुई चीजों का दान कर सकते हो। यानी कि येलो कलर की चना दाल आप गरीब को दे सकते हो, गरीब लोगों को केला खिला सकते हो, जलेबी खिला सकते हो। आपके जीवन के स्पेशल ओकेजन जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी पे येलो कलर के कपड़े गरीबों को दान में दे सकते हो। ओम गुरुवे नमः ये मंत्र की आप माला गिन सकते हो। हर रोज 3 माला और गुरुवार को 21 माला आने वाले 4 महीनों तक करने से बहुत बढ़िया लाभ होगा। अगर आप जैन है तो ओम ह्रीम श्रीम श्री ऋषभदेव स्वामी ने नमः या फिर ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, ये दोनों में से कोई भी नवकार वाली आप गिन सकते हैं। हर रोज 3 और गुरुवार को 21। साथ ही साथ ऋषभदेव भगवान की ज्यादा से ज्यादा पूजा भक्ति करने से, उनकी आराधना करने से बहुत बढ़िया लाभ आपको प्राप्त होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठे हैं और आपने जुपिटर का पोखराज रत्न धारण किया हुआ है तो उसको तुरंत ही निकालकर पानी में बहा दीजिए, वरना मैंने आपको अभी जो भी चीजें बताई उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और यदि आपकी कुंडली में जुपिटर 2nd हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस या फिर 10th हाउस में बैठे हैं और अगर आप चाहो तो जुपिटर का पोखराज यानी कि येलो सफायर रत्न धारण कर सकते हो। गोल्ड की रिंग के अंदर बनवाना है और उसको मंत्र से चार्ज करके, उसको मंत्र के ब्लेसिंग से एक्टिवेट करके फिर आप उसको पहन सकते हो। तो ये था आज का प्रेडिक्शन। बहुत जल्द हम मिलेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन होगा उसके ऊपर। थैंक यू।